Good morning students, welcome back to the Gnan Manjari Modern School. Today we are moving on the chapter number 8, standard 8, chapter number 3. Okay, today we are learning about the standard 8 and chapter number 3, that is squares and square root. Okay, and today's topic, that is we are getting the introduction about the squares and square root. Clear? So now if we have multiplied the number itself as a 2 times, okay, if we have multiplied numbers 2 times, that means we are saying that it's a square of that number. ठीक है, अगर किसी भी नंबर को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो उस नंबर का हम उसको क्या कहेंगे, स्क्वायर. ठीक है, तो लास्ट चैप्टर में यानी कि चैप्टर नंबर 2 में हमने एक्सपोनेंट देखा, तो एक्सपोनेंट में जितनी टाइम मल्टीप्लाई होता था उतनी टाइम उसकी हम पावर रखते थे. ठीक है, और उसको उसके रेस टू बोलते थे. तो जिसमें भी पावर 2 या फिर रेस टू 2 होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, उस नंबर का स्क्वायर. जैसे कि यहाँ पे डिफाइन लिख लो स्क्वायर की, दैट इज व्हेन अ नंबर is multiplied by itself we say that the number is squared. वो नंबर क्या है, स्क्वायर है. क्लियर? Number is squared, right? In other words, when number is raised to the power 2, जैसे कि हमने देखा था, ठीक है, कि अगर नंबर के रेज टू पावर जो है 2 होगा तो अभी हम उसको क्या कहेंगे, नंबर इज अ स्क्वायर. तो अभी हम उसको क्या कहेंगे, स्क्वायर. जैसे कि इफ आई राइट 3 into 3, so that means 3 raised to 2. ठीक है, हमने पहले सेशन में देखा था चैप्टर नंबर 2 में कि भाई 3 into 3 क्या, यानी कि 3 raised to 2. तो उसको और कैसे रीड करेंगे, ओके, हम इसको कैसे रीड करेंगे, 3 स्क्वायर्ड भी ऐसा कह सकते हैं. हम क्या कहेंगे इसको, 3 स्क्वायर. ओके, क्लियर? तो जो भी नंबर को रेज टू पावर 2 हो तो उसको हम क्या कहेंगे, एज अ स्क्वायर. क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सारे नंबर्स के स्क्वायर मालूम होने चाहिए. ठीक है, टिल दी 20 सारे नंबर्स के हमको स्क्वायर्स मालूम होने चाहिए, 1 to 20 के. तो 1 to 20 के स्क्वायर्स में यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो आपको क्या करने, रिमेंबर करने और याद भी रखने. और साथ में आपको टेक्स्ट बुक में टेबल भी दिया गया है, तो आप वहाँ से भी लिख सकते हो. ठीक है, सो 1 स्क्वायर क्या आएगा, 1 स्क्वायर यानी कि 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 into 1 देयर इज 1. 2 स्क्वायर मीन्स 2 into 2, 2 स्क्वायर देयर इज 4. 3 स्क्वायर 3 3 जा 9. 4 स्क्वायर दैट मीन्स 4 4 जा 16. 5 स्क्वायर दैट मीन्स 5 5 जा 25. 6 स्क्वायर यानी 6 6 जा 36. 7 स्क्वायर यानी कि 7 7 जा 49. 8 स्क्वायर यानी कि 8 8 जा 64. 9 स्क्वायर यानी कि 9 9 जा 81. 10 स्क्वायर यानी कि 10 10 जा 100. क्लियर? इतना तो आप सभी को आता होगा. ठीक है, अभी जो है मेन है 11 स्क्वायर, 11 रेज टू 2 यानी कि 11 को 2 टाइम, 11 11 जा 121. 12 square, that means 12 12s are 12 into 12, 12 12s are 144.
13 स्क्वायर 169, 14 स्क्वायर यानी 14 इंटू 14 196, 15 स्क्वायर 225, 16 स्क्वायर 256, 17 स्क्वायर 289, 18 स्क्वायर 324, 19 स्क्वायर 361 एंड 20 स्क्वायर 400। ठीक है, आपकी टेक्स्ट बुक में 20 तक ही है तो इसलिए मैंने यहाँ पे 20 तक लिखा। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको 21, 22 का भी याद होना चाहिए तो मैं यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ। 21 स्क्वायर यानी 21, 21 जा 21 इंटू 21 441, 22 स्क्वायर 484, 23 स्क्वायर 529, 24 स्क्वायर 576, 25 स्क्वायर 625 एंड 26 स्क्वायर 676। तो यहाँ तक आपको याद रखना है 26 तक, राइट। तो ये जो है ये एक्स्ट्रा है तो ये भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नाउ स्क्वायर ऑफ द रेशनल नंबर a अपॉन b। कोई भी रेशनल नंबर हो a अपॉन b, उसका स्क्वायर कैसे होगा? फिर न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में स्क्वायर करेंगे और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में स्क्वायर करेंगे, राइट। यानी कि न्यूमरेटर को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। जो हमने ऑलरेडी इसके पहले के चैप्टर में हमने देखा। इसके पहले के चैप्टर में हमने ये देखा था कि भाई आपको जितनी पावर हो, जितना एक्सपोनेंट हो, उतनी टाइम मल्टीप्लाई होता था। यहाँ पे हमको पावर कितनी है? 2 है तो उसको हम क्या कहेंगे? स्क्वायर। तो इसलिए हम सिर्फ 2 टाइम ही नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, तो स्क्वायर का आपको सबको पता चल गया स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, सो हम डायरेक्टली जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3A। ओके, हम डायरेक्टली जाते हैं एक्सरसाइज 3A। ठीक है, सो 3A में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 क्या है मेरा? फाइंड द वैल्यू ऑफ कौन सी है? फर्स्ट ए 18 स्क्वायर यानी कि 18 इंटू 18 देर इज अ 3 और 18 स्क्वायर आपको आएगा 324। ओके, क्लियर? 18 इंटू 18 मल्टीप्लाई करना है आपको। फिर बी है, बी आपको आया 38 स्क्वायर। तो अभी 38 का तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो 38 इंटू 38 2 टाइम मल्टीप्लाई करो, आपको आ जाएगा। 38 इंटू 38 मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा आंसर? 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 जा 9, 9 प्लस 2 11। ठीक है, 8 8 जा 64, 6 कैरी, 3 8 जा 24 प्लस 6 30, 4 4 4 1 1 4 4 4। 38 का स्क्वायर 1 4 4 4। ओके, क्लियर? वैसे ही 72 स्क्वायर यानी 72 इंटू 72 मल्टीप्लाई कीजिए। तो 72 इंटू 72 हम मल्टीप्लाई करें तो 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 7 जा 49 प्लस 1 50, 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, 4 8 1 5। तो आपका आंसर है 5184। क्लियर? इज इट क्लियर?
and D 7 square, that is 7 into 7 equal to 49. Clear? अभी E and F है, that is 215 का स्क्वायर एंड 496 का स्क्वायर। तो इतना बड़े नंबर का हमको करने की कोई ज़रूर नहीं है, तो वो दोनों जो है E एंड F आप कैंसिल आउट कर दीजिए और वो करने की ज़रूर नहीं है। नोट डाउन दिस वन। नाउ अभी वी आर मूविंग ऑन द क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नंबर्स के स्क्वायर्स फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट वन है 3/8। ओके, तो इसका स्क्वायर फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसका स्क्वायर यानी कि 3 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 8 को भी 2 टाइम, 3 3 जा 9, 8 8 जा 64। क्लियर? अंडरस्टूड? बी 7/10 यानी कि रेज़ टू 2, यानी कि 7 को भी 2 टाइम करो एंड 10 को भी 2 टाइम करो, तो 7 7 जा 49, 10 10 जा 100। C 3/4, उसका स्क्वायर करना है, यानी कि 3 into 3, 4 into 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। क्लियर? एंड D 1/5 रेज़ टू 2, यानी कि 1 into 1 अपॉन 5 into 5, 1/25। क्लियर? सो इस तरह आपको बाकी के सम भी करने हैं, लास्ट 2। नोट डाउन दिस वन। अभी जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। फर्स्ट -3 स्क्वायर, -3 स्क्वायर नेगेटिव टर्म्स हैं, नेगेटिव का भी आंसर क्या आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव में ही आएगा, बिकॉज -3 इंटू -3, माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9। ठीक है, बेस नेगेटिव हो और पावर जो इवन हो तो हमको आंसर किस में आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव में। हमने ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में देखा था, चैप्टर 2 में देखा था, राइट। -7 स्क्वायर यानी -7 इंटू -7, 7 7 जा 49, माइनस माइनस प्लस 49। -8 स्क्वायर यानी कि -8 इंटू -8, माइनस माइनस प्लस 8 8 जा 64, राइट। फिर है -2/3 स्क्वायर यानी कि -2 2 टाइम एंड अपॉन 3 इंटू 3 2 टाइम, यानी कि माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 अपॉन 3 3 जा 9, 4/9। E 0.3 स्क्वायर, वो भी माइनस में, ठीक है, -0.3 स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे,
पॉइंट निकालेंगे तो -3/10 स्क्वायर, तो -3 2 टाइम अपॉन 10 भी 2 टाइम, तो माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9/10 10 जा 100, 9/100, राइट। -4f -4 स्क्वायर, तो -4 इंटू -4 यानी कि माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16, क्लियर। -0.6 स्क्वायर यानी कि 6/10 वो भी माइनस में होल स्क्वायर। 10 नीचे कैसे आया, मैंने पॉइंट निकाला और उसमें भी पॉइंट निकाला, पॉइंट निकालेंगे तो अपॉन डिनोमिनेटर में 10 आएगा। सिर्फ 10 ही क्यों आएगा, क्योंकि एक डिजिट के बाद पॉइंट है इसलिए 10 आएगा, यहाँ पे भी एक डिजिट के बाद था तो इसलिए 10 था। अगर 2 डिजिट के बाद पॉइंट होगा तो वी नो दैट अपॉन में कितना आएगा 100, ठीक है। अगर 3 डिजिट के बाद पॉइंट होगा तो अपॉन में कितना आएगा 1000, ठीक है। डिपेंड ऑन दी कितने डिजिट के बाद पॉइंट है उतने आपको अपॉन में 10 100 के 1000 वैसे आएगा, ठीक है। तो 6 स्क्वायर यानी कि -6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन 10 को भी 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 जा 36 माइनस माइनस प्लस अपॉन 10 10 जा 100 यानी कि 36/100। h -3/4 स्क्वायर यानी कि -3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो एंड 4 को भी 2 टाइम मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 4 4 जा 16 यानी 9/16, क्लियर, प्लस 9/16, अंडरस्टूड। लास्ट वन जो है आप खुद कर लेना, ठीक है। तो पहले इतना नोट डाउन कीजिए। Now, properties of square numbers. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स 3 एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हुई। अभी हम जाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द स्क्वायर नंबर्स। इंट्रोडक्शन यहाँ पे कब का ख़त्म हो चुका है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स, तो प्रॉपर्टीज क्या है, स्क्वायर नंबर्स की भी प्रॉपर्टी कुछ होगी, तो क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है numbers having 2, 3, 7 और 8 at the unit place are not a perfect square, ठीक है। यूनिट प्लेस पे कभी भी 2, 3, 7 और 8 होगा तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। The digit at the unit place are 0, 1, 4, 5, 6 और 9 and not 2, 3, 7 और 8। तो ये जो बोल रहे हैं तो उसके लिए हमको पहले टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा, बिकॉज उन्होंने बोला है कि आपको टेबल ड्रॉ करना है। तो पहले टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर
100, 11 square 121, 12 square 144, 13 square 169, 14 square 196, 15 square 225, 16 square 256, 17 square 289, 18 square 324, 19 square 361, 20 square 400, 21 square 441, 22 square 484, 23 square 529, 24 square 576, 25 square 625 एंड 26 स्क्वायर 676। ठीक है, क्लियर इतना सभी को? नाउ अभी हमको चेक करना, प्रॉपर्टी 1 में क्या बोला था कि ऑलवेज आपको वंस की प्लेस पे कौन से नंबर्स होंगे, 1 4 1 0 1 4 5 6। ओके, ऑलवेज इन दी वंस की प्लेस पे कौन से नंबर्स हैं यहाँ पे देखें, 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0, 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0, 1 4 9 6 5 6। तो समझ में आया आपको कि ऑलवेज वंस की प्लेस पे कौन से नंबर्स हैं, वंस की प्लेस पे कौन से डिजिट आएंगे आपको, 1 4 9 6 5 एंड 0। तो ये नंबर्स अगर वंस की प्लेस पे होंगे देन इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, देन इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, अगर आपको कौन से नहीं होने चाहिए, ओके, दैट आर नॉट अलाउड, numbers having कौन से नंबर्स बचे, 2 नहीं है, 3 नहीं है, ओके, फिर 7 नहीं है और 8 भी नहीं है। ठीक है, इनमें यहाँ पे कौन से नंबर नहीं है, 2 नहीं है, 3 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है। एट द यूनिट प्लेस are not perfect square। ठीक है, यूनिट प्लेस पे 2 3 7 और 8 होगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहा जाएगा। ठीक है, आप खुद देख सकते हो 2 3 7 और 8 आपको कहीं पे भी वंस की प्लेस पे दिखाई दे रहे नहीं होंगे। है यहाँ पे कहीं पे वंस की प्लेस पे कौन सा नंबर मुझे चेक करना है, 2 3 7 8 है, 2 3 7 8 कहीं पे भी वंस की प्लेस पे 2 3 7 8 है वंस की प्लेस पे। देखो वंस की प्लेस आपको पता होनी चाहिए कौन सी। ठीक है, तो वंस की प्लेस बताओगे तो ही आप चेक कर पाओगे। क्लियर? तो दिस इज दी प्रॉपर्टी 1 कि आपको वंस की प्लेस पे 2 3 7 और 8 नहीं आएंगे। नाउ प्रॉपर्टी 2, तो प्रॉपर्टी 2 वो भी टेबल में से ही करनी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारी, from table we observe that if a number has 1 or 9 in the unit place then it is a square and in 1 and 1 plus 9 that is equal to 10।
अगर नंबर 1 और 9 लेंगे तो दोनों में मुझे यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आ रहा है? 1 ही आ रहा है? 11 एंड 19 लेंगे तो भी उसमें आपको वंस की प्लेस पे 1 ही आ रहा है। देखो है, आपको दिख रहा है? क्लियर? और 21 में भी वंस की प्लेस पे 1 है, तो यहाँ पे भी वंस की प्लेस पे क्या है? 1 ही है। तो अगर वंस की प्लेस पे 1 और आइदर 9 होगा तो उसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर में भी आपको वंस की प्लेस पे क्या आएगा? ऑलवेज 1 ही आएगा। ओके, सो प्रॉपर्टी 2 में फर्स्ट है, इफ अ नंबर हैज 1 और 9 in its unit place or either ones place, unit place यानी कि ones place, then its square ends in 1. ओके, ends in 1 यानी कि यूनिट प्लेस के, यानी कि जो स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो स्क्वायर में भी जो यूनिट प्लेस होगा, वंस प्लेस होगा, उसमें भी आपको 1 ही आएगा आंसर। ठीक है, तो वैसे ही दूसरी प्रॉपर्टी हम भी देख सकते हैं कि भाई अगर ये तो फर्स्ट हुआ, और भी कुछ नोटिस कर सकते हैं, इफ अ नंबर हैज 2 or 8 in its unit place, then in the unit place and its square ends in, यानी कि स्क्वायर का यूनिट प्लेस होगा वो किस में होगा कि अगर मैं यहाँ पे 2 और 8 होगा, 2 और 8, ठीक है, अभी 2 और 8 को देखना है। यूनिट प्लेस पे अगर 2 और 8 हो उसको देखना है अभी हमें। ठीक है, तो 2 और 8 यानी कि ये लेंगे, ये लेंगे, यूनिट प्लेस पे 2 है तो ये लेंगे, और यूनिट प्लेस पे 8 है यानी कि ये भी लेंगे, यहाँ पे भी यूनिट प्लेस पे 2 है तो ये भी लेंगे। तो इन सभी में हमको नोटिस करना है कि अगर यूनिट प्लेस पे 2 और 8 होगा, ठीक है, जो भी नंबर लेंगे उसके यूनिट प्लेस पे 2 और 8 हो तो उसका स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पे आपको कौन सा नंबर आएगा? ऑलवेज 4 ही आएगा। देखो है सभी में 4 यूनिट प्लेस पे है, समझ में आ रहा है सभी को? कोई भी ऐसा नंबर लो जिसका यूनिट प्लेस 2 और 8 हो तो उसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर में जो भी आंसर आएगा उसके यूनिट प्लेस में ऑलवेज क्या होगा? 4 ही होगा। ठीक है, वंस के प्लेस पे यानी कि यूनिट प्लेस पे क्या होगा? 4 ही होगा। तो देयरफॉर स्क्वायर एंड्स इन 4। राइट? क्लियर? समझ में आ रहा है? क्लियर? सो आज का सेशन जो है अभी यहीं तक रखते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी 1 एंड दिस इज दी प्रॉपर्टी 2, दोनों प्रॉपर्टी जो है अभी आप याद रखिए। जो आगे की प्रॉपर्टीज जो हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर एंजॉइंग दिस क्लास वेरी मच। ओके, अगर आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन भी कर सकते हो। सो होमवर्क में क्या करना है आपको? होमवर्क में एक्सरसाइज 3A करनी है आपको अगेन। ओके, सो टिल देन गुड बाय एंड स्टे ब्लेस्ड।